नमस्कार, स्वागत है आपका भोलेराम.com में और मैं हूं आपके साथ काजल साहू। आइए आज की महत्वपूर्ण खबर पर नजर डालते हैं। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने गृह विभाग की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान बजट राशि और विभागीय कामकाज की समीक्षा की गई। गृह विभाग से जुड़े हुए सभी विषयों और प्रोजेक्ट पर मंथन किया गया। इसके अलावा अपराध, कानून व्यवस्था और ट्रांसफर को लेकर भी चर्चा हुई, जिसके बाद मंत्री ने 3 साल से ज्यादा जो अधिकारी कर्मचारी तैनात है उनके ट्रांसफर को लेकर निर्देश दिया गया। बैठक में नक्सल मूवमेंट और जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा के संबंध में चर्चा की गई, जिसमें मंत्री ने जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की रिव्यू के लिए निर्देश भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को पहले ही निर्देश है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अपनी सुरक्षा लेकर जाएं। इस बीच कौन सा मार्ग सुरक्षित है, किसमें कम खतरा है, इसे लेकर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि आने वाला समय चुनाव का है, जिससे अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के दौरे बढ़ेंगे। ऐसे में सुरक्षा का रिव्यू करने को कहा गया है। बैठक में आरोपी को लेकर भी व्यवस्थाएं तय की गई। मंत्री ने गृह विभाग के कामकाज से जुड़े काम और उपलब्धियों का प्रचार प्रसार बढ़ाने के निर्देश भी दिए हैं। शराब बिक्री को लेकर भाजपा के आरोपों पर मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि हमारा विभाग पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। ईडी की कार्रवाई को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकारों को अस्थिर करने के लिए ईडी का प्रयोग हो रहा है। वहीं एसीबी और ईओडब्ल्यू से कांग्रेस की जांच की मांग पर उन्होंने कहा कि हमें जो भी शिकायत मिलती है उस पर हम कार्रवाई करते हैं। लेकिन हमारा विभाग मूलतः आज गृह विभाग की समीक्षा बैठक रखी गई थी। मूल उद्देश्य था, बजट हमारा सत्र भी मार्च में ख़त्म हुआ। बजट में जो प्रावधान हमारे विभाग के लिए किया गया था उस काम को आगे बढ़ाना, थाना चौकी अन्य चीज़ों को, उसकी एक समीक्षा, और इन 4-5 महीनों में जो काम किए गए उसमें कितनी उपलब्धि हम लोगों ने हासिल की, कहाँ हमारी कमज़ोरी रही है, कहाँ हमको और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। तो इस प्रकार से सारे विभागों के विषय में हम लोगों ने सब चर्चाएँ की। होम डिपार्टमेंट की, जेल विभाग की, गुप्त वार्ता की, नगर सैनिकों की, अग्निशमन के विभाग की, लोक अभियोजन का, सैनिक कल्याण, पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन है हमारा, सभी विभागों का, स्टेट गैरेज जैसे से सभी विभागों की बारीकी से हम लोगों ने समीक्षा की है। और उसमें जितने भी काम हुए हैं उनमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, इस पर हम सब ने मैंने चर्चाएँ की हैं। और कुछ निर्देश भी समय समय पर, चाहे वो हत्या का, चोरी, डकैती, बलात्कार, अपहरण, नक्सली मूवमेंट, अन्य जो गतिविधियां हैं, क्राइम हैं, उन सब चीज़ों की समीक्षा की गई। और उसमें समीक्षा करके जो जानकारियां अधिकारियों ने दी उसके अनुसार उनमें कुछ निर्देश भी दिए गए। पदोन्नति जैसे किया गया, भर्तियां जो की गई, ट्रांसफ़र अभी सामने देख करके ट्रांसफ़र और क्या कैसे करें, जैसे मैंने कहा कि 3-3 साल जिन अधिकारी कर्मचारियों को एक जगह हो गया है, चुनाव आयोग खुद ही उस पर ध्यान देता है, इसलिए उसके पहले ही हम लोग ट्रांसफ़र कर लें। पदोन्नति हम लोग आरक्षक से लेकर एडिशनल एसपी तक के किए हैं, और भी जो पदोन्नति के लिए बचा है उनको देख लें। डायल 112 हमारा 11 ज़िले में चल रहा है, शेष ज़िलों में भी उसको विस्तार देना है, क्योंकि अच्छा परिणाम उससे आया है। अगस्त में पहले जो टेंडर है उसका ख़त्म होगा। प्रक्रिया पूरे प्रदेश के सभी ज़िलों के लिए कर दिया गया है। साइबर क्राइम के लिए जो थाने खोले गए हैं उस पर और कर्मचारी, उसके उपकरण, उसको और बढ़ाना, इस पर भी काफ़ी चर्चाएं हुई हैं। महिला अपराध पर भी चर्चा, नक्सली मूवमेंट पर भी चर्चा, इस प्रकार से सारी चर्चाएं हुई। जो घटना हुई उसको, और जैसा कि आपने कहा चुनाव सामने है, जनप्रतिनिधि, तो उसको स्पष्ट निर्देश चुनाव से भी पहले ही उनको दिया जा चुका है निर्देश कि जो भी जनप्रतिनिधि कहीं पर जाते हैं तो पहले थाने में सूचना दें, और उसके बाद जब रोड ओपनिंग कर लिया जाए, उनकी सुरक्षा व्यवस्था कर ली जाए, पूरी सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराई जाती है। पात्रता जो उनका है वो तो हमेशा 24 घंटे जो श्रेणी है वो उनके साथ रहते हैं, और जब दौरे में जाते हैं तो अलग से फोर्स हम उन लोगों को सुलभ कराते हैं। तो उसमें कहीं पर भी किसी प्रकार की कमी की बात नहीं, पर उनको एक बार पुनरीक्षित करने के लिए निर्देश आज हम लोगों ने, मैंने उनको दिया है कि सामने चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा जनप्रतिनिधियों का दौरा होगा और अधिकारियों का भी आना जाना लगेगा, तो उसको पुनरीक्षित कर लें कि किस मार्ग से जाना कम खतरनाक है, किस मार्ग से जाना कितनी सुरक्षा, ये निर्देश अभी आज और दिए गए हैं। भाजपा मुद्दा तो चुनावी दृष्टिकोण से बना रही है, लेकिन हमारा विभाग मूलतः एक्साइज को जो काम करना होता है वो लोग करते हैं, और हमारा विभाग जहाँ तक काम है उसको पूरी सक्रियता से करता है, चाहे बैरियर्स में चेकिंग की बात हो,
चाहे घटनाक्रम आए तो तत्काल अपराधियों की धरपकड़ की बात हो, उसमें पुलिस महकमा पूरी मुस्तैदी से काम करता है। ताजा खबरों की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए भोलेराम.com के साथ और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।